साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई एक्ट 2009 क्या है? आज 13 साल बाद भी शिक्षा का स्तर क्या है? साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संक्षिप्त में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा जाता है। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 का शिक्षा का मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। इस कानून के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को सभी विद्यालयों को आरटीई मानक के अनुरूप प्रबंध करने की जिम्मेदारी है, जिसके तहत सभी मौसम वाले भवन का निर्माण, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा, एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष शामिल है। इस शिक्षा प्रणाली के तहत संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना, शारीरिक और मानसिक विकास, बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना और बालकों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना, बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन यानी संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इस प्रयोजन हेतु प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों में एक शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों में 35 बालकों में एक शिक्षक, 100 बालकों में एक प्रधान अध्यापक नियुक्त किया जाना है। प्रत्येक विद्यालय बाधा रहित पहुंच होगा। लड़का एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की सुविधा, सीमा दीवार या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था करना, गेट सहित सभी को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, किचन सेट, खेल मैदान, पुस्तकालय, खेल सामग्री, विकलांग बच्चों के लिए शौचालय, रेलिंग, रैंप, क्लासरूम, पठन पाठन सामग्री, ड्रेस इत्यादि उपलब्ध कराना। प्रत्येक विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति, जिसमें 16 सदस्य होंगे, बनाना, समिति की मासिक बैठक कराना और शाला विकास हेतु योजना बनाना। बच्चों के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के यानी पहली से 8वीं तक सभी को प्रवेश देना। ड्रॉप आउट बच्चे को चिन्हांकित करना, बच्चे को शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं देना, भेदभाव नहीं करना, विद्यालय के लिए बजट, सामाजिक आकर्षण इत्यादि प्रमुख है। प्रत्येक विद्यालय एक शिक्षण वर्ष में 200 और माध्यमिक विद्यालय 220 दिन खुलेगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन शर्तों को पूरा करने वाला विद्यालय ही आरटीई मानक से संबंधित विद्यालय माना जाएगा, अन्यथा नहीं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सारे कमियों को पूरा करेगी और शिक्षक अपनी कर्तव्य, दायित्व एवं जिम्मेदारियों, शिक्षण एवं उपस्थिति बाखूबी से निभाएंगे। अब सवाल यह है कि अधिनियम के लागू हुए 13 साल बीत गए, इसके बाद भी क्या विद्यालय आरटीई मानक के तहत संचालित हो रहे हैं? क्या शालाओं में सारी सुविधा उपलब्ध हो पाई है? क्या इतने स्कूल भवन की व्यवस्था में खर्च
शिक्षकों के वेतन भत्ते में खर्च, 200 या 220 दिनों का समय व्यतीत, माध्याह्न भोजन, पठन पाठन सामग्री, ड्रेस एवं खेल सामग्री में खर्च के बाद भी क्या बच्चों को सही शिक्षा मिल पा रही है? विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता, ज्ञान, समझदारी, बुद्धिमत्ता अथवा संपूर्ण विकास संभव हो सका है? इसकी मूल्यांकन या समीक्षा की जा रही है? क्या प्राधिकारी, शिक्षक, अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति या स्वयं सरकार भी इसकी जिम्मेदारी निभा रही है? क्या 200 एवं 220 दिन साला खुल रहा है? प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई होता है? यहाँ यदि हाँ, तो बच्चे आज बुद्धू, बेवकूफ़, गंवार, बेसमझ, अयोग्य, नाकाम, अशिक्षित, असभ्य, अंधे, लंगड़े, बहरे और लूल्हे क्यों होते जा रहे हैं? क्या सही गलत, न्याय अन्याय, सच झूठ, बुद्धि विवेक, दोस्त दुश्मन की पहचान कर पा रहे हैं? दूसरी तरफ कहाँ गई अनिवार्य, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था? क्या सीजी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में असमानता नहीं है? सरकारी में पढ़ाई नहीं, प्राइवेट में महंगी फीस से अभिभावक परेशान नहीं हैं? क्या प्राइवेट स्कूलों में 25% निःशुल्क शिक्षा से बाकी 75% बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? महंगी कोचिंग के बाद भी क्या शिक्षा के गुणवत्ता या स्तर में सुधार आया है? एक सर्वे के माध्यम से पता चला है कि कोई भी स्कूल आरटीई मानक को पूरा नहीं करती है। कहीं स्कूल भवन नहीं तो कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं विद्यार्थी नहीं, कहीं शौचालय नहीं तो कहीं पुस्तकालय, कहीं तो खेल मैदान नहीं, कहीं बाउंड्री वॉल नहीं तो कहीं पेयजल नहीं। लगभग प्रति पंचायत 50 से अधिक ड्रॉप आउट बच्चे पाए गए हैं और गुणवत्तापूर्ण, समान, अनिवार्य योग्यता, सर्वांगीण विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास, बालक की अंतः ज्ञान, भय एवं चिंता मुक्त, समझदार, स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने की क्षमता एवं संपूर्ण ज्ञान का तो मानो पूर्ण अभाव सा रह गया है। कहीं भी केंद्र सरकार हो या राज्य प्राधिकारी हो या शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति हो या अभिभावक, कोई भी अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य एवं दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। कोई मूल्यांकन और ना ही समीक्षा कर रहा है। ऐसे में आरटीई शिक्षा व्यवस्था निरर्थक साबित हुआ है। हमारे भावी पीढ़ी का भविष्य क्या होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत की वर्तमान स्थिति आंका जा सकता है। ऐसे में कौन चाहेगा अपने बच्चे को पढ़ना या बेवकूफ़ बनाना? आज का विद्यार्थी एक आवेदन लिख नहीं पाता, अधिकारियों से संवाद कर नहीं सकता, किताबें पढ़ नहीं सकता, अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार, असमानता, गैर बराबरी के खिलाफ बोल नहीं सकता, अपना आत्मनिर्भर जीवन जी नहीं सकता, अपनी परिवार एवं समाज की सुरक्षा कर नहीं सकता, जालिमों को सबक सिखा नहीं सकता, खुद को शारीरिक एवं मानसिक गुलामी से आज़ाद कर नहीं सकता। ऐसे बालकों से अच्छाई की तो उम्मीद करना ही बंद कर दीजिए, परंतु बुराई को अंजाम जरूर देंगे। आखिर कौन अभिभावक अपने बच्चे को इस तरह बनाना चाहेगा? इसलिए अपने बच्चे को होशियार बनाना है तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। शिक्षा के अधिकार को जन जन तक पहुंचाना है। अपने बच्चे को लुटाने, बिगड़ने एवं बर्बाद होने से बचाना है तो पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा को पुनः स्थापित करना होगा। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तब तो जानकारी पहुंचेगी। अन्यथा बताने वाला आज कोई नहीं है। शिक्षा के अधिकार
और हथियार का दुरुपयोग हो रहा है। जागो अभिभावक, माता पिता एवं संरक्षक, जागो। आज नहीं जागे तो अपने बच्चे को बचाना संभव नहीं है। अभी समय है, हमें जागना है और इस स्कूली शिक्षा को ठीक करना है। धन्यवाद।